हेलो फ्रेंड्स। आज हम संख्या पद्धति के क्वेश्चन आंसर शुरू कर रहे हैं और इसको हमने संख्या पद्धति को लगभग 15 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आज फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित उत्तर दीजिए। पहला है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो संख्याएं तो आपको पता ही होंगी। इससे पहले वाली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन में सभी संख्याओं को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसको एक बार देखिएगा। और यहाँ पर भी बता रहे हैं, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याएं कहाँ शुरू होती है? 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इन्फिनिटी, अनंत तक जाती है। ठीक है। और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। पूर्ण संख्या में 0 होता है, प्राकृतिक संख्या में नहीं होता है। प्राकृतिक संख्याओं में अगर शून्य मिला दे तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो ये कथन कैसा है? असत्य। ये कथन असत्य है, क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है। शून्य एक पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब देखिए, प्राकृतिक संख्याओं को हम एन से डिनोट करते हैं। कितनी होती है? 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इंफिनिटी तक। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? एक। दूसरा, पूर्ण संख्याओं को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। यहाँ क्या? 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इंफिनिटी तक। तो 0 एक ऐसी संख्या है यहाँ जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, इसलिए कथन असत्य है। सेकंड देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्याओं में पूर्णांक, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्णांक सभी आते हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक को पी अपान क्यू, क्यू 0 के बराबर नहीं है, के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे -1 अपान 1, 0 अपान 1, 1 अपान 1, इस तरह से लिख सकते हो किसी पूर्णांक को। कंडीशन क्या है कि अपान में, हर में 0 नहीं होना चाहिए, यानी क्यू 0 के बराबर नहीं होगा, यानी 0 के बराबर नहीं होगा। अतः ये कथन सत्य है। कथन सत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, ये असत्य। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, कथन असत्य। क्यों? प्रत्येक पूर्णांक तो परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकती है। पूर्णांक क्या है? जो दशमलव में ना आए। ठीक है, पूर्णांक दशमलव में ना आए। और यहाँ पे ये वाली संख्याएं देखिए, 4/3 है, 5/7 है, 7/2, 9/2 है। इसमें क्या आ जाएगा? ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं हुए। इन्हें 3 से 4 को डिवाइड करो, दशमलव में आएगा। 7 से 5 को डिवाइड करो, दशमलव में आएगा। तो इनसे जब भाग दोगे हर से अंश के लिए, तो दशमलव में आएगा। ये पूर्णांक नहीं होंगी। तो कुछ परिमेय संख्याएं पूर्णांक हो सकती हैं, जैसे 3/1, 6/2, 5/10। 2 से 6 को भाग करो, कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 10/2। 2 से 10 को भाग दोगे तो कितना? 5 आ जाएगा। 1 से 3 को दोगे 3 आ जाएगा। तो ये तो परिमेय संख्याएं हैं और पूर्णांक हो सकती हैं। लेकिन 4/3, 5/7, 7/2, 9/2 ऐसी बहुत सारी संख्याएं होंगी जो कि परिमेय संख्याएं, पूर्णांक नहीं हो सकती। अतः ये कथन असत्य है। क्या? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, प्रत्येक संख्या एक पूर्णांक नहीं हो सकती है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। ये जितने भी क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इनको सही से नोट्स बनाइए। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 1 और 2 के बीच
5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हम 1 और 2 इनके बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। देखिए किन्हीं दो नंबर के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है, असंख्य परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, तो 1 और 2 के बीच में अगर हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो हम इसमें इसको लिखेंगे 2/1 और 1/1। अब इसके अंश और हर में सॉरी 2 और 3 के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। 2 और 3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। 2 और 5 ज्ञात करनी है तो 5 से बड़ी संख्या कोई भी ले लो, 6, 7, 8, 9, 10, उससे अंश और हर में गुणा करेंगे तो 5 है, यानी 5 ज्ञात करनी, जितनी ज्ञात करनी होती है उससे बड़ी संख्या लेते हैं। मान लीजिए हमने 6 ले ली तो 6 से तो कितना हो गया 12/6 और इधर कितना आ जाएगा 18/6। अब देखिए 12 से अगला नंबर क्या होगा 13/6, 14/6, 15/6, 16/6, 17/6, अगला 18 आ गया। उसके बाद अभी कितनी हो गई आपकी 5 हो गई। अब ये इसको डिवाइड कर दो, 6 दूनी 12, 2 आ गया आपका। और ये 13/6 नहीं कटेगा, ये 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 7/2 हो गया। यहाँ 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 5/3 पंजे 15, 3 दूनी 6। ठीक है, ये 2 से कटेगा, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6 और ये 17/6 नहीं कटेगा। आगे 6 तिया 18, 3 आ गया। तो 2 और 3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं कितने हो जाएंगे 13/6, 7/2, 5/2, 8/3 और 17/6। एक चीज और ध्यान रखना, ये संख्याएं जरूरी नहीं सबकी मैच कर जाए। अगर हम यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करते या 8 से करते या 9 से करते तो संख्याएं थोड़ी अलग आती। ठीक है, संख्या क्या देखो उसकी वैल्यू जो डिवाइड करने में जो वैल्यू आए सबकी जो वैल्यू आएगी इनके मान प्राप्त होंगे। अगर 6 से इसको डिवाइड करो, इससे इसको डिवाइड करो, 2 से 5 भाग दोगे, 3 से 8 भाग दोगे, 6 से 17 भाग दोगे, तो भाग करने पे जो आएगा वो 2 और 3 के बीच में मान आएगा। ठीक है, तो संख्याएं अलग अलग ही हो सकती हैं क्योंकि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अनंत असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं। ये भी याद रखना कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच में असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, एक देखो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है। देखो तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। ठीक है, और अंतिम संख्या अनंत पे होगी जाके, इसलिए कोई नहीं। ये नोट करके रखिएगा और इसको दोबारा समझिए। 2 और 3 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो हम 6 से अंश और हर में, देखिए हर में कुछ नहीं दे रखा है तो हमने ए ले लिया, एक ले लिया तो 6 से मल्टीप्लाई किया। अगर 7 होती तो हम 8, 9, 10 के सीधे मल्टीप्लाई करते अंश और हर में।
ठीक है, जैसे यहाँ 6 है, जैसे जो भी जितनी संख्याएं ज्ञात करनी है उससे कम एक ज्यादा होना चाहिए। 7 ज्ञात करनी है तो 8 से मल्टीप्लाई करो, 9 से कर सकते हो, 10 से कर सकते हो, 11 से कर सकते हो। और चाहते हो कि अगर 5 ज्ञात करनी, 5 ही आए तो 6 से ज्ञात गुणा करोगे अंश और हर में। अगर चाहते हो कि हमें 10 संख्याएं ज्ञात करनी है तो हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी 10 की 10 ही मिलेंगी। 11 से अंश और हर में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे मतलब। तो नोट कर लीजिए इसको। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q 0 के बराबर नहीं है? परिमेय संख्याओं में क्या होता है परिभाषा में, जिसको p अपान q के रूप में लिख सकते हैं और q 0 के बराबर नहीं है, परिमेय संख्या कहलाती है। 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब यह है कि अगर 0 से किसी संख्या को भाग दोगे तो वो अपरिभाषित होता है। 0 से किसी नंबर को भाग दोगे तो अपरिभाषित होता है। अब देखिए, शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि हम इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5, 0/6, 0/7 लिखते चले जाओ। अब क्वेश्चन देखिए 4, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, प्रत्येक प्राकृत संख्या, देखो प्राकृत संख्या और प्राकृतिक संख्या एक ही बात है, प्राकृत और प्राकृतिक एक ही बात है, ठीक है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये कथन सत्य है, ये कथन सत्य है। अब कारण क्या है? कारण ये है कि पूर्ण संख्याओं में सभी प्राकृतिक संख्याएं सम्मिलित होती हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखिए, जो पूर्ण संख्याएं शून्य से शुरू होती हैं और प्राकृत संख्याएं एक से, क्योंकि प्राकृत संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्याएं बनती हैं। बनती है, प्राप्त होती है। अब देखिए, प्राकृतिक संख्याओं को W से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अनंत तक। तो ये एक से मिला के आगे तक की ये सब क्या है? प्राकृत संख्या, प्राकृत या प्राकृतिक, एक ही बात। और ये शून्य का और मिला लो तो ये बन जाती है पूर्ण संख्या। इसलिए प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये कथन
सत्य है। फिर दूसरा देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, ये कथन कैसा है? असत्य। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते, क्योंकि पूर्ण संख्याएं शून्य से शुरू होती है। अब संख्याओं में अगर ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित कर लें, पूर्ण संख्याओं में अगर ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित कर लें या मिला लें, तो हमें पूर्णांक प्राप्त होते हैं। पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित करने पर पूर्णांक प्राप्त होते हैं। पूर्णांक प्राप्त होते हैं या पूर्णांक बनते हैं। ठीक है, और इसको वैसे देखिए, देखिए इधर है माइनस इन्फिनिटी डॉट डॉट डॉट, और इधर ले लो प्लस का इन्फिनिटी, बीच में लिया हमने शून्य। 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 डॉट डॉट। ये आपके क्या बन गए? ये सब क्या है? पूर्णांक। अब ये एक से शुरू हो रहे हैं इधर वाली, ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। अब जो जीरो से शुरू हो रहा है, जीरो भी सम्मिलित कर लो तो ये बन जाएंगे पूर्ण संख्याएं। अगर माइनस वाली को भी सम्मिलित कर लो तो ये बन जाएंगी पूर्णांक। ठीक है, तो ये माइनस वाली इधर की अलग करो और ये इधर वाली सब क्या है? पूर्णांक। तो वो तो पूर्णांक है, लेकिन इधर वाली ये पूर्णांक नहीं है। इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं, प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होता है। ठीक है, पूर्णांक में तो ये माइनस वाली, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, पूर्ण पूर्ण संख्या उधर वाली है, जीरो शुरू होने वाली, जीरो से आगे। एक चीज और नोट करिए कि बहुत सारे बच्चों की ये चीज नहीं पता है कि -6 बड़ा होगा या -7 बड़ा होगा। माइनस में, निगेटिव में, ऋणात्मक जितना इधर बढ़ोगी ये मान घट रहा है, इससे इधर जाओगे तो मान बढ़ रहा है, राइट साइड में जाओगे तो मान बढ़ेगा, लेफ्ट साइड में आओगे तो मान घटेगा। ठीक है, इधर जैसे 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4, तो इधर को बढ़ रहे हैं तो ये मान घट रहा है। ठीक है, माइनस में जितनी ज्यादा संख्या होगी उसकी वैल्यू उतनी कम होती है। चलिए इसको एक बचा अभी। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये कथन असत्य है। चलिए इसका उत्तर यहाँ लिखते हैं। ये असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि 3/4 है, 5/7 है, 7/9 है, 8/7 है, ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। देखो पूर्ण संख्या दशमलव में नहीं होती है। और जितनी भी संख्या हमने अभी बोली, जैसे 3/4 है, 5/7 है, 7/9, ये सभी अगर भाग करोगे तो दशमलव में आएंगे, इसलिए ये पूर्ण संख्याएं नहीं है। देखो 2/3, 4/5, 6/7, 2/3, 3/4, 5/7, 8/7, सभी
परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन वो संख्याएं नहीं। उम्मीद है ये सब समझ गए होंगे। अगर आप समझ में आया हो तो अपने फ्रेंड से भी कहिएगा कि इसको पढ़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं असत्य, कारण सहित उत्तर दीजिए। पहला, क्या दो परिमेय संख्याओं के बीच एक ही परिमेय संख्या होती है? तो ये कैसा है? असत्य। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। असंख्य, अनेक मतलब असंख्य। दूसरा, क्या परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है? सत्य। सभी परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। आप बस ये चीज लर्न कर। और ये असंख्य परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। क्या 9/4 एक परिमेय संख्या है? 9/4 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। और चौथा देखिए, क्या दो परिमेय संख्याओं को तुल्य बनाने के लिए उन्हें समहर बनाना पड़ता है? तो देखिए भिन्न क्या होती है? अंश बटे हर। परिमेय संख्या भी ऐसे ही लिखी जा सकती है। ठीक है, क्योंकि ये परिमेय संख्या है, 3 अंश है, 4 हर है, 6 अंश, 8 हर है। अब ये सभी परिमेय संख्या है और ये तुल्य परिमेय संख्या है। अब ये देखिए तुल्य परिमेय संख्या कैसे बनाती है। जैसे 1/2 की तुल्य परिमेय संख्या बनानी, 1/2 है तो 1/2 उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 से कर दो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 से कर दो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 से कर दो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 6 से कर दो 6 एकम 6, 6 दूनी 12। अब ये सभी तुल्य क्यों है? क्योंकि इन सबको अगर काटोगे तो मान कितना 1/2 आएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। ऐसे ये 3/4 की तुल्य परिमेय संख्या है। काट दो इन्हें। जैसे 2 से काटो 2 तिया 6, 2 चौक 8, 3/4 आ जाएगा। जैसे 3 तिया 9, 3 चौक 12, और 4 तिया 12, 4 चौक 16, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 10 तिया 30, 10 चौक 40। सब कितना है? ये 3/4 ही है। मान कितना समान है सबका, यानी ये तुल्य है। इनके सबके मान समान है, ये संख्याओं के मान समान है। कितना आएगा? 3/4 आएगा। ये नीचे बनाएगी 1/2 की तुल्य परिमेय संख्या है, सबके भी मान समान है। ठीक है, तो हमने ये जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इनमें से ही आपको एग्जाम में मिल जाएगा। और अगर नहीं भी मिलता है तो इनसे मिलता जुलता होगा। अगर ये आपने तैयार कर लिए तो वो भी आपके सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा।